हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वर्क एनर्जी पावर। तो उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं हम लोगों के और यह है हम लोग का तीसरा लेक्चर। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। हम लोग का इसमें प्रेजेंट टाइम में न्यूमेरिकल चल रहा है बेटा। जहाँ तक हो गया ठीक उसके आगे चलिए। सपोज करिए कि यह एक इस शेप का यह इस शेप का एक ट्रायंगुलर वेज है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v0 है। इतने ही मास का देखिए एक बाल है, इतने ही मास का, इसकी वेलोसिटी 2v0 है, मास इसका उतना ही है m। अब यह जब ये जा रहा है कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। ओके, और जो भी कोलिजन है वह परफेक्टली इलास्टिक है। ये इतना कंडीशन दिया हुआ है। जब ये बॉल जाएगा तो इस पर यहाँ टकरा करके, और ये पहले से मोशन में है, ध्यान रहे, देखिए v0 वेलोसिटी दी हुई है और इसकी वेलोसिटी 2v0 है, इसका मास m, इसका मास m। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये जा करके इस पर कोलिजन करेगा तो कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी 2v0 है तो कोलिजन होना ही है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यह कितनी ऊंचाई तक इस पर जा सकता है, जो ट्रायंगुलर वेज है उसके कितनी हाइट तक वो जा सकता है। ओके, तो अब सपोज करिए कि यह यहाँ तक पहुँच सकता है, यहाँ तक। तो अब ये हाइट पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक यहाँ पे वो जा सकता है। तो हाइट अचीव्ड बाय बॉल कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। और टाइम आपका शुरू होता है अब। ट्राई टू डू, हाँ कोशिश करिए, तुरंत कोशिश करिए सॉल्व करने का। वर्क एनर्जी पावर, तो बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में दे दिया है वर्क एनर्जी पावर का। और अब हम लोगों का यह चल रहा है अगला लेक्चर। जो बचे हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए बेटा, हम लोग सिस्टमैटिक इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। इसके बाद में अभी और जो बचे जाएंगे उसको नेक्स्ट एपिसोड में लिया जाएगा, यानी कि वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 4 में। ओके, ट्राई टू डू। आप अपना आंसर निकाल लीजिए। हो गया? चलिए यहीं पर बेटा, वहीं पे पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके सॉल्व करके अपनी कोशिश कर लीजिए। चलिए, और अब आप इसका आंसर देखिए और इसका सलूशन देखिए। हाइट हम लोगों को बतानी बेटा। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, देखो बेटा, अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लागू हो रहा है, आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जानते हैं कि दो चीज़ें हमेशा फॉलो होती हैं किसी भी टाइप का कोलिजन हो। कौन कौन? नंबर 1 सब याद होगा आपको, नंबर वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी भी टाइप का कोलिजन बेटा तो ये जानते हो कि हमेशा लागू होता है। और दूसरा कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, ये भी लागू होता है हमेशा। एक ही चीज़ अलग होती है। कौन सी? हाँ याद है ना सब बेटा, कोलिजन नाम का चैप्टर है, 3 लेक्चर है उसके, कोलिजन 1, कोलिजन 2, कोलिजन 3 ना बेटा। वहाँ पे जब भी ना पढ़े हो तो अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा वहाँ पे। अब प्ले लिस्ट भी बन गया है ना। अब बार बार आप लोगों का डिमांड हो रहा था कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए, सर प्ले लिस्ट बना दीजिए। तो मैं अपने सभी छात्रों और जो अन्य अदर्स लोग वीडियो को देखते हैं तो मैं उनको अब इन्फॉर्म कर दूँ बेटा कि प्ले लिस्ट हमने अपने ही खुद बना लिया है, किसी से बनवाया नहीं। हाँ, सीख करके बस हो, कुछ भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो वेल। तो मैं अपने ही सीख करके वो बना लिया है, अपना पूरा प्ले लिस्ट बन गया है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी ना। हर चैप्टर का वीडियो एक जगह मिलेगा। तो प्ले लिस्ट जम के बन गया बेटा, फर्स्ट क्लास से बना दिया हूँ। क्लियर? हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 चीज़ें तो हमेशा कंजर्व रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? लीनियर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह केवल और केवल किस में कंजर्व होती है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होती है। कोलिजन के विषय में डिटेल हम लोग चूँकि पीछे पढ़ चुके हैं बेटा,
तो वहाँ पर जो भी जिसका छूटा वगैरह है नहीं पढ़ा है अभी, तो जा कर के कोलिजन 1, कोलिजन 2, कोलिजन 3 पढ़ लेगा। अब जो भी चैप्टर आएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सभी में सबकी संख्या बढ़ती जाएगी, सब जो आएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, अवश्य किए होंगे, ना किए हों जल्दी से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरा गजब का आपको मिलने वाला है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा आप, नीट द बेस्ट, इससे बेस्ट आपका कोई कहीं मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन आप पढ़ करके समझ के खुद देखिएगा, फैसला करिएगा। और IIT की तैयारी करने वाले बेटा, तो इससे अच्छी कंसेप्ट, इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेरा वादा है, ठीक है। तो बेटा क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। क्लियर बेटा? चलिए फिलहाल ओके। तो अब यहाँ पर तो जब भी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन सामने आए, तो सबसे पहला स्टेप बता बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालिए पहले। और वहाँ पर यह देखिए कि जो फाइनल वेलोसिटी है वह वेलोसिटी कितनी है। आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है बेटा, उसके अकॉर्डिंग तुरंत सोचिए, फटाफट क्वेश्चन मिले तुरंत सोचिए कि क्या दिया हुआ है, हम यहाँ से क्या पा सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया बेटा, तो हम लोग इसका फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी सिस्टम का आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये हम लोग बता सकते हैं ना। अच्छा, अब यदि उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया जाए, क्यों, कैसे पता चल रहा है कि लगा दिया जाए? इसलिए कि यह जब इस पे जाएगा बेटा, तो जब यह इस पे राइडिंग करेगा, यानी कि जब इस पे जाना शुरू करे, चढ़ना शुरू कर देगा बेटा, तो यह इसको ले करके आगे बढ़ेगा ना। तो ले करके आगे बढ़ेगा तो इसके पास दो एनर्जी हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पूरे होल सिस्टम की, और प्लस इसी पोटेंशियल एनर्जी ना। जब यहाँ पहुँच जाएगा, हाइट H पर पहुँच जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे मैं बता चुका हूँ कोलिजन में ना। और एक मास रहा होगा, यम बाल रहा होगा, और एक ट्रायंगुलर शेप का वेज था, उस पर वो चढ़ रहा था ऊपर, और उसका मास ईटा यम था, याद आ रहा है? तो पीछे है बेटा, ऐसा सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है। चलिए देखिए, वहाँ पर यहाँ हाइट पूछा गया है, और वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पूछी गई थी शायद, हाँ फाइनल वेलोसिटी पूछी गई थी बेटा। चलिए ओके, कम ऑन द पॉइंट आ जाइए। तो पहले आप ये देखिए, चलिए पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया जाए बेटा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा जाए बेटा क्या होगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखो बेटा, यहाँ पे कितना है, कितना बेटा, m इंटू 2v0 है ना बेटा, इसका इनिशियल। अब पहले से भी मोशन में था, तो अब इसको कह दिया जाए पी आई मीन्स इनिशियल लीनियर मोमेंटम, प्रारंभिक रेखीय संवेग। m इसका m इंटू 2v0 प्लस, यह भी मोशन में था बेटा, तो mv0 कितना हो गया, पी बराबर कितना बेटा, 2mv0, और ये यहाँ से 3mv0 हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चला जाए, अब देखा जाए फाइनल कितना होगा बेटा। तो फाइनल जब यह ना बेटा, तो फाइनल ओके, ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल में ये इसके ऊपर चला गया, तो पी फाइनल कितना होगा ना बेटा, पी फाइनल कितना हुआ। तो जब पी फाइनल देखा जाएगा बेटा, तो यह तो इसके ऊपर है, तो जब इसके ऊपर है, तो अब यह जब ये देखो बेटा, अब जब यहाँ पे आ गया होगा, या इस पर जब चढ़ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर जब आ गया, तो जब यहाँ पर पहुँच गया, जब इस पर चढ़ गया बेटा ये बाल ना, तो एनर्जी नहीं लगा रहे हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो m और m 2m हो गया ना, इसका मतलब ये बेटा कि m प्लस m। अब यह जब इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो ये दोनों एक सिस्टम बन जाएंगे ना। ट्रायंगुलर जो त्रिभुज के आकार का वेज है, उसके ऊपर जब बाल आ गया, तो अब वह बाल और वह त्रिभुज के आकार का जो वेज है, अब ये दोनों मिल करके एक सिस्टम बना दिए। तो अब एक मानेंगे उसको, मास कितना हो गया बेटा, मास m प्लस m। अब बात है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी तो पता नहीं, तो मान लिया v डैश, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा, हो बेटा, हाँ। अब ये v डैश मान लिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम पहले था, जो बाद में था, दोनों बराबर होने चाहिए। तो सिंस पी आई बराबर पी फाइनल होना चाहिए ना बेटा, पी आई बराबर पी फाइनल होना चाहिए, ठीक। लगा दिया जाए 3mv0 बराबर कितना,
2mv डैश, तो v डैश बराबर कितना होगा 3mv0 अपॉन क्या 2m, m से कैंसिल कर दिया, v डैश बराबर कितना हो गया 3/2 v0, v डैश बराबर क्या हो गया बेटा 3/2 v0 हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये हम लोगों को क्या मिला, जब यह बाल इसके ऊपर चढ़ गया इस ट्रायंगुलर वेज के ऊपर, तो इस बाल को लिए हुए ट्रायंगुलर वेज 20 वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, v डैश बराबर 3/2 v0 से जाएगा आगे, है ना। मीन्स यदि इसका डायग्राम बनाए बेटा तो आ जाइए, कहीं यहाँ बना देते हैं। यदि डायग्राम बनाए बेटा तो इस तरह से, ये यहाँ पर हो गया मास m, ये भी m, अब किस वेलोसिटी से जा रहा है v डैश वेलोसिटी से जा रहा है। अब v डैश की वैल्यू हम लोग कितना पाए 3/2 v0 पाए बेटा, ये है, ये शेप हो गया बेटा 3/2 v0, ओके, ये मिला, हो गया बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाइए और आगे बढ़ा जाए। अब इसको हटाना पड़ेगा बेटा, मिटा दिया जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हम काइनेटिक एनर्जी ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने जा रहे हैं। चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लिख दो बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो चलो बेटा, पहले एनर्जी तो EI पहले निकाल दिया जाए, EI ना, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, पहले कितनी एनर्जी है, पहले एक यह मोशन में था और यह भी मोशन में था, दोनों मोशन में है ना। तो देखो, तो हाफ m इंटू कितना था हाफ m 2v0 का होल स्क्वायर, तो EI बराबर कितना हो बेटा हाफ m इंटू 4v0 का होल स्क्वायर, हो गया, कैंसिल हो गया। तो EI बराबर कितना बेटा 2, हाँ 2 से 2 कटा बेटा यहाँ पे, तो 2mv0, 2mv0 का स्क्वायर, ओके, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अब आ जाओ बेटा, हाँ चलो बेटा, अब यहाँ से हटा देते हैं, या नोट कर लिए होंगे। हो बेटा, चलिए अब देखो बेटा EI हो गया। अब हाँ, ये भी नोट कर लिया बेटा, हटा देते हैं सब कुछ। हाँ बेटा, अब आ जाओ। तो चलो बेटा, ये तो EI हो गया, इनिशियल हो गया, यानी क्या पाए हम लोग कि EI मीन्स इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर कितना रहा बेटा 2mv0 स्क्वायर, 2mv0 स्क्वायर, ओके, हो गया। चलिए, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाए। अब देखा जाए कि इनिशियल एनर्जी फाइनल कितना बेटा, E फाइनल बराबर कितना हुआ E फाइनल, तो E फाइनल में यह तो इसके ऊपर है, यहाँ पर यह वाला फिगर है फाइनल वाला फिगर, तो यह बाल इसके ऊपर है, तो मास ट्वाइस हो गया 2m हो गया। अब वेलोसिटी देखो ऐसा दिया हुआ है, और प्लस इस बाल इसका वो होगा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना, यह हाइट है h, ओके। चलिए बेटा, तो क्या हुआ देखिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक नहीं हो रही है, हाफ m प्लस m 2m v डैश स्क्वायर, तो v डैश का मान यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो 3/2 v0 का होल स्क्वायर प्लस क्या पोटेंशियल mgh हो गया बेटा, छोटा करिए, तो E फाइनल बराबर कितना हुआ, तो यहाँ से 2 से बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये स्क्वायर में है, तो आ जाएगा और कितना 3 का 9 4, तो 9/4, और क्या 9/4 m v0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बेटा mgh, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके।
दोनों को बराबर कर दिया जाए बेटा। चलो, इनिशियल बराबर फाइनल, इसका मतलब यह हुआ कि 9/4 और क्या mv0 स्क्वायर प्लस क्या बेटा mgh ना, mgh ये बराबर कितना हुआ बेटा, ये बराबर हो गया यह 2mv0 स्क्वायर बराबर 2mv0 स्क्वायर। m दोनों साइड से कैंसिल हो गया, कॉमन ले लिया, 9 यहाँ पे 9v0 स्क्वायर ये प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरे इक्वेशन में, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बेटा। तो 9v स्क्वायर बेटा 9v स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 4gh आ गया होगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए होंगे बेटा तो 8v0 स्क्वायर हो गया होगा। चलो बेटा अब जा देखना, हाँ अब बताना हम लोगों को क्या था बेटा, तो बताना हम लोगों को ये था कि हाँ बेटा बताना हम लोगों को क्या था 9/4, हाँ चलो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए बेटा, 4gh बराबर कितना हो रहा है, तो 4gh बराबर कितना हो रहा है, तो 4gh बराबर हो रहा है बेटा 4gh बराबर 8v स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर, तो 8v0 स्क्वायर माइनस 9v0 स्क्वायर, तो h बराबर कितना हुआ, h बराबर कितना हो जाएगा बेटा, h बराबर होगा v0 स्क्वायर बाई क्या माइनस में है तो माइनस नहीं होना चाहिए बेटा, ये साइन प्लस ही रहेगी हर हाल में, कहीं हम लोग का कुछ इधर उधर हुआ है, माइनस नहीं होना चाहिए ना। तो h बराबर कितना हो गया हम लोग का v0 स्क्वायर बाई 4g, h बराबर v0 स्क्वायर बाई 4g, तो हाँ ओके। लेकिन अब जा देखो बेटा, तो एक बार जा चेक कर लीजिए तो, क्योंकि प्लस में ही रहेगा बेटा, प्लस में आना चाहिए था, हाँ बेटा तो कहीं कुछ छूटा हुआ है, चेक करा बेटा क्या छूटा है, यहाँ पे और बेटा यहाँ से कुछ है हम लोग गड़बड़, आज बेटा इसको थोड़ा सा यहाँ से है कहीं पे कुछ मिस्टेक है बेटा, आज फिर से निकालते हैं, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए, हर हाल में प्लस आएगा हाइट ना बेटा, ये हाइट प्लस आनी चाहिए, तो थोड़ा कैलकुलेटर चेक करने से बेहतर है फिर से निकाल दिया जाए इसको, हाँ चेक करने से बेहतर बेटा फिर से निकाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल और फाइनल, हाँ बेटा चलो फिर से देखा जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में तो काइनेटिक एनर्जी केवल है, ये माइनस क्यों आया बेटा, माइनस नहीं आना चाहिए, हर हाल में हम लोग का आंसर पॉजिटिव आएगा, फिर से चेक कर लिया जाए। चलो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बेटा देखा जाए क्या है, तो इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ 2m हम लोग तो शायद लिए थे, फिर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, तो हाफ m और v क्या था बेटा 2v0 था, तो 2v0 का होल स्क्वायर, या और क्या है बेटा, और प्लस यहाँ पर इसका था हाफ m v0 स्क्वायर, इसका भी था v0, तो कितना हो गया हाफ m v0 स्क्वायर, ओके हाँ बेटा, तो EI बराबर कितना हो रहा है हाफ m और क्या हाफ m 2v0 स्क्वायर की 4v0 स्क्वायर प्लस
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। कहीं कुछ छूट गया था लग रहा है, फिलहाल कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेते बेटा। तो ई आई बराबर कितना होगा ना बेटा, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 2m वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ना बेटा। ये है हम लोग का इनिशियल। आ जाओ फिर से निकाल दिया जाए, क्या दिक्कत है, चलिए आ जाए इधर। अब ई फाइनल बराबर कितना होगा, तो ई फाइनल, हाँ बेटा चलो, ई फाइनल में कितना आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पर निकाले थे हाँ बेटा इनिशियल हम लोग फिर से निकाला ना, तो इसको पहले वाले को डाटा हटा देते हैं, कुछ कहीं मिस्टेक हो गया था। हाँ बेटा, तो ई फाइनल बराबर कितना हम लोग का हो जाएगा, तो ई फाइनल बराबर हो गया, हाँ ई फाइनल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ई फाइनल बराबर या चलो, तो ई फाइनल बराबर कितना होगा बेटा, हाफ, ये उस पर चला गया तो हाफ, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये पॉइंट छूटा हुआ था बेटा, हाफ और क्या m प्लस m यानी कि 2m, हाँ हाफ इंटू 2m, हाफ m वी नॉट स्क्वायर, तो हाफ m वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर मीन्स कि जो फाइनल वेलोसिटी माने हम लोग क्या, तो दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी हम लोग v डैश मान लिया जाए बेटा, कंबाइंड वेलोसिटी माने v डैश, तो v डैश, अब v डैश की वैल्यू कितनी थी 3/2, तो 3/2 वी नॉट का होल स्क्वायर हो गया बेटा, हो गया, और प्लस, हाँ प्लस और क्या, प्लस mgh, ओके बेटा, चलो तो प्लस mgh ई फाइनल, हो गया ना, चलो ओके, इसी में कुछ छूटा हुआ था, चलो बेटा फिर से आ जाओ। तो हाँ अब सॉल्व किया जाए इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 था, 3 और 4 को बराबर करना था, चलो बराबर करिए, तो 2m वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ m वी नॉट स्क्वायर बराबर, हाँ बेटा इसको दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले में है इसको कट कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ई फाइनल बराबर छोटा कर दिया जाए यहीं पर, तो m इंटू क्या 9/4 m इंटू 9/4 वी नॉट स्क्वायर प्लस mgh। चलिए तो 9/4 m वी नॉट स्क्वायर, 9/4 m वी नॉट स्क्वायर प्लस mgh, ओके बेटा, चलो और छोटा करिए जाए, इसको सॉल्व करिए, तो कहीं मिस्टेक हो गया था बेटा, तो चलो तो 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 4m वी नॉट स्क्वायर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओ पूरे इक्वेशन में, तो 2m वी नॉट स्क्वायर प्लस m वी नॉट स्क्वायर हो गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और एक कट गया, हाँ इधर कितना हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये 2 कट जाएगा, तो 9/2 m वी नॉट स्क्वायर प्लस 2mgh हो गया। अब यम सब हटा दीजिए, यम सब हटा दीजिए, हट गया। अब आ जाइए, अब बेटा तो यहाँ पर 4v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 9/2 v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, हटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये 4v नॉट स्क्वायर 5v नॉट स्क्वायर हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10v नॉट स्क्वायर बराबर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1-2 यहाँ कट जाएगा, तो 9v नॉट स्क्वायर और प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 4gh आ गया, हो गया बेटा। चलो तो अब ये 9v स्क्वायर है, तो 9v स्क्वायर तो इधर ला दो, तो 10v नॉट स्क्वायर माइनस 9v नॉट स्क्वायर बराबर कितना 4gh, हो गया बेटा। चलो अब h बराबर निकाल दिया जाए,
तो h बराबर 10v0 माइनस 9v², यानी कि v0², तो v0² अपान क्या 4g। हाँ देखो बेटा आया ना भाई। तो क्या था, कहीं कुछ छूट गया था, यानी कि हमें बोला ना बेटा कि आंसर आएगा पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस नहीं। तो h इक्वल टू v0², h इक्वल टू आया v0²/4g, यानी कि मैक्सिमम हाइट या कितना ऊंचाई पर जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट बेटा ये आया v0²/4g। यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर बेटा। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर हो गया बेटा। चलो, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल है बेटा। हाँ, कैलकुलेशन यदि ना थोड़ा सा इधर उधर हो तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ तुरंत ही नियम पता होना चाहिए, पूरा एग्जैक्ट ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मीडियम मोमेंटम कैसे लगाना है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ द टोटल एनर्जी कैसे लगाना है, ये दोनों हमेशा फॉलो ही होते हैं। बस लगा दीजिए तुम, फटाफट सॉल्व कर दीजिए, हो गया। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब ऐसे किसी क्वेश्चन को जब आप देख लेते हैं ना, ऐसे किसी क्वेश्चन को देख लेते हो बेटा, तब आपको आपका कंसेप्ट जो होता है बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि तब आपको छोटे मोटे क्वेश्चन से डर नहीं लगता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो ना बेटा, तो आपका जो स्टैंडर्ड है नीट का और IIT का, इससे ऊपर नहीं है ना। ये हाई स्टैंडर्ड के आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर बेटा, इससे टफ, इससे हाई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। और जानते हो 50 क्वेश्चन होते हैं नीट में, इस समय प्रेजेंट टाइम में 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा। हाँ, उसमें से आपको 45 करने होते हैं, 5 ऑप्शनल होते हैं, आप छोड़ सकते हैं किसी को भी उसमें से। तब 45 क्वेश्चन होते हैं फिलहाल अभी इस साल, यानी इस साल मतलब कि अभी 2021 से 22 से शुरू हुआ बेटा, कोरोना के बाद से शुरू हुआ है। ठीक है, आगे नियम बदल सकते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो आपको जो क्वेश्चन होते हैं बेटा बहुत ही सिंपल होते हैं ना, और आपको बस कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है और कैलकुलेशन मिस्टेक से थोड़ा बचा। देख रहे हैं अभी कहीं थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, माइनस आ रहा था। हाँ बेटा चलो ओके, फर्स्ट क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अपना खूब जम के पढ़ाई करिए, खूब जम के पढ़िए बेटा। P100 फिजिक्स। हाँ, और आगे अगला क्वेश्चन क्या है ये देखें। सब क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है सब कुछ ना बेटा। चलो आ जाओ। अब है क्वेश्चन बेटा हम लोगों का कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कहीं पर -7x + 24y ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे दिया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर -7x + 24y, सो मच जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी दिया है बेटा U बराबर -7x + 24y, सो मच जूल्स। ओके, और मास दिया बेटा 5 किलोग्राम। मास ऑफ द बॉडी, जिस वस्तु के लिए है उसका मास दिया हुआ है, तो मास इक्वल टू 5 kg। और कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर ना बेटा, t बराबर 2 सेकेंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो t बराबर 2 सेकेंड पर कह रहा है कि स्पीड पार्टिकल का क्या होगा। t बराबर 2 सेकेंड बेटा पूछ रहा है कि स्पीड पार्टिकल का क्या होगा। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बेटा, बहुत, यही सब है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करके आप P100 फिजिक्स पे बेटा। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, कई हज़ार हमारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग इसमें ऑनलाइन में थे नहीं ना बेटा। हम लोगों को अभी तो ऑनलाइन बेटा हम मुश्किल से 5 से 6 महीने हो रहे हैं, अभी स्टार्ट किया हूँ, नहीं तो केवल ऑफलाइन ही हम लोग पढ़ा रहे बेटा। कई हज़ार डॉक्टर्स बच्चे बने हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग शुरू किए हैं, हम विशेष करके मैं शुरू किया हूँ बेटा, अब ऑनलाइन शुरू किए हुए हैं। ठीक है, जम के पढ़िए। ओके, तो यही है सब बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर देते बेटा, तो आपकी IIT नीट बहुत आसानी से निकल जाना है। चलिए मारिए जल्दी फटाफट आंसर बेटा, क्या होगा निकालो। तो क्वेश्चन मिलते ही सॉल्व करिए। मास दिया बेटा, टाइम दिया 2 सेकेंड,
हाँ स्पीड निकालो बेटा, निकालो। हो गया, मैं करूं? चलो बेटा आ जाओ, मैं कर रहा हूं। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचेंगे, तो जानते हैं अचानक तो आएगा नहीं कोई चीज़। कोई भी चीज़ मान लो क्वेश्चन बन के सामने आया बेटा, तो नीट या IIT का आपका क्वेश्चन है या किसी का भी है, PGT है, TGT है, कुछ भी, आप कहीं पर भी बैठ रहे हो, फिजिक्स का पेपर हो बेटा, फिजिक्स और मैथ जानते हो दो ही चीज़ तो है मेन ना, कि जो करना होता है पूरा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बाकी तो सब रट के चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी रटना नहीं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। और जानते हो फिजिक्स वगैरह बेटा ना नंबर पूरा झमाझम मिलता है। हाँ खूब, मैथ हुआ है, फिजिक्स हुआ, तो नंबर पूरा झमाझम मिलते हैं। यानी क्योंकि कोई डाउट नहीं रहता है ना, आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन नहीं होता है कोई भी, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर, और जाता है तो बिल्कुल झमाझम चला जाता है, यानी नंबर माइनस में आ जाते हैं। आता है तो जम के आता है, तो खूब, तो फिजिक्स आती है तो जम के आती है, खुद नंबर देती है बेटा। तो और आना बस प्रैक्टिस, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। ओके चल मैं फिर आगे बढ़ा बेटा। चलो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें सॉल्व करना इसको। अब देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। अच्छा अब जब पीछे की थ्योरी आपकी तैयार होगी, मैं पीछे आपको बताया हूँ P100 फिजिक्स पे जो भी बताया बेटा, तो देखे होंगे इक्विलिब्रियम ना बताए हैं, न्यूटन्स लॉ मोशन, सब स्टेप, एक भी वीडियो आप छोड़ नहीं सकते बेटा, और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पूरा जम करके देखना, वीडियो को आगे पीछे भगा होगा इधर उधर करके मत, ये सब फालतू काम नहीं करिएगा, अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे आपको देख रहे होंगे, जैसे आप जब फीलिंग जो हो रही होगी ना, वो क्लास की फीलिंग हो रही होगी। अभी देखें कि अमेरिका के में एक रिपोर्ट आई है, अभी जस्ट आई है बेटा, एक रिपोर्ट आई, आज के डेट की रिपोर्ट है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ते हैं, उससे उनकी आंखें खराब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ने वाले बच्चों की। अब ये बोर्ड बेटा ना मैकेनिकल बोर्ड देख रहे हैं ना, हाथ से लिख रहा हूँ, हाथ से मिटा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें लिख बड़ा वो जैसे जो पहले से प्रिंटेड क्वेश्चंस लोग डाल देते हैं उसमें, उससे बच्चों को देखने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो ज़्यादा नुकसान कर रहा है बच्चों को। कुछ ऐसी रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा। दूसरी आज की एक और रिपोर्ट बता दें बेटा, दूसरी रिपोर्ट यह है कि अभी आगे 3-4 साल तक सरकार ने फैसला किया है कि जो नीट का एग्ज़ाम होगा और IIT का एग्ज़ाम होगा वह CUET के साथ में मर्ज नहीं होगा, यानी कि हम 2022 की बात बता रहे हैं, और गवर्नमेंट ने 3-4 साल के लिए बता दिया है, 3-4 साल थी इधर, 3-4 साल अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। तो लोग ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हैं ना कि क्या नीट समाप्त हो जाएगा, क्या नीट बंद हो जाएगा, तो फालतू यूट्यूब पर से देखते हैं, सब डालते रहते हैं ना, बच्चों को गुमराह करते रहते हैं ऐसे बेवकूफ़ लोग। तो नहीं करना चाहिए, जब भी कुछ आपको मालूम नहीं तो अपना चैनल चलाने के लिए उल्टा सीधा डालते रहते हैं ना बेटा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अभी केंद्र गवर्नमेंट के किसी मंत्री ने, आज ही मैं सुना हूँगा बेटा, ये फाइनल न्यूज़ है कि अभी 3-4 साल उन्होंने वादा किया हुआ है कि 3-4 साल ऐसी कोई प्लानिंग है ही नहीं, ये लोग अफवाह उड़ा दिए। फिर आप आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। अब आप ये सोचना हम लोग बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बताना है स्पीड वेलोसिटी, तो क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ दिख रहा है? हाँ है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो फोर्स निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? अरे वही F बराबर -du/dr से फोर्स निकल जाएगा। वहाँ से आप फोर्स निकाल लिया, अब फोर्स निकल गया तो मास दिया हुआ एक्सेलरेशन निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब जब एक्सेलरेशन लिया तो जिस समय पर पूछ रहा है उस समय पर उसकी वेलोसिटी निकाल दिया, v बराबर u + t, सॉल्व हो गया। 3 चीज़ें बस ऐसे सोचनी है। लेकिन अब जैसा सोचिए कि यदि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन ही नहीं हमको नहीं पता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? संभव है? नहीं। ओके चलिए अब आइए सोल्यूशन देखिए इसका। देखो बेटा, तो अब रिलेशन बिटवीन द फोर्स F = -du/dr, ये फार्मूला पढ़े हैं पीछे, न्यूटन लॉ मोशन में पढ़ा चुका हूँ आपको, जहाँ पर u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, dr पोजीशन वेक्टर बेटा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में u का मान केवल x एक्सिस पर दिखाई दे रहा है और y पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार मैं fx निकाल दूं, -d/dx निकाल दूं एक बार, u का मान रख दूं -7x + 24y, हो गया बेटा।
अब जब देखना एफ एक्स बराबर कितना बेटा, माइनस बाहर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, माइनस बाहर लगा हुआ, -7x यानी कि x रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब +24y, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। जब इसमें x नहीं है तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाँ, और जब कांस्टेंट मान लेते हैं बेटा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स बराबर कितना हुआ, +7 न्यूटन। ओके, एफ एक्स बराबर कितना बेटा, +7 न्यूटन। अब एक बार इसके लिए y के लिए सॉल्व कर दीजिए इसको, तो अब एफ बराबर -d/dy, हाँ बेटा, अंदर -7x + 24y होगा बेटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं बेटा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो f इक्वल टू माइनस है बेटा, बाहर माइनस लगा हुआ, तो माइनस, अब यहाँ क्या है, 0 हो गया, 0 और +24, ओके, तो ये है एफ वाई, तो एफ वाई बराबर क्या, -24 हो गया, एफ बराबर -24 क्या, न्यूटन। फोर्स निकाल रहे हो ना बेटा, न्यूटन। अब देखो बेटा, एफ एक्स एंड एफ वाई मीन्स कि ये हो गया एफ वाई और ये हो गया एफ एक्स हो गया, और ये हो गया एफ वाई। एफ वाई तो नेट फोर्स कहाँ पे हुआ, ये हुआ, ए है, वस्तु दिया है, कुछ मास दिया है भाई 5 kg का, तो नेट फोर्स एफ बराबर कितना होगा, तो दो फोर्स 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, यानी कि एफ नेट बराबर कितना होगा, √ क्या, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ले सकते बेटा। अब देखो एफ नेट बराबर कितना हुआ, एफ एक्स की वैल्यू देख लो बेटा, एफ एक्स बराबर कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का मान कितना बेटा, एफ वाई -24 का होल स्क्वायर हो गया। चलो अब एफ नेट की वैल्यू निकाल देना बेटा, हाँ फास्ट नोट करिए यहाँ पर, अब एफ नेट की वैल्यू निकाल दिया जाए, हो गया बेटा, नोट हो गया। चले आ जाइए और तो कहीं ले लिया जाए, चलो बेटा यहाँ करूँ, चलो अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 24, तो 24 करेंगे तो 526 होना चाहिए, 576, तो 5 7 6 9 6 25 5 2 2 हो गया बेटा, अच्छा, और लगभग किनारा 625 आ जाएगा ना, हाँ ठीक, 625 आ जाएगा, लगभग 625 आ जाएगा। 9 और 9 है बेटा, और 6 है तो 15 का 5 हो गया, और ये 1 1 4 5 7 2 5 ये आ जाएगा 625 625, तो बेटा ये आ गया 625 आ गया, तो एफ नेट बराबर कितना हो गया, √625, तो एफ नेट बराबर कितना हो बेटा, एफ नेट बराबर कितना होगा 625 यानी 25 न्यूटन। ओके, तो फाइनल फोर्स लगा, फाइनल फोर्स हम लोग को मिल गया बेटा कि फाइनल फोर्स है हम लोग का 25 न्यूटन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए। चलो अब या देखिएगा कुछ बातें यहाँ पर, और तो मैं पीछे चूँकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसलिए बहुत डीप यहाँ पे नहीं जाना चाहता बेटा, पीछे वीडियो में सब बता चुका हूँ आपको कि यह एफ बराबर -du/dr कब लागू होता है, एफ बराबर -du/dr ये कब लागू होता है, ये किसके लिए है, तो एफ बराबर -du/dr किसके लिए बेटा, जल्दी बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यह इक्वेशन केवल कंजर्वेटिव के लिए होता है बेटा, तो फ्रिक्शन में भी मैं डिस्कस किया हूँ इसको ना, अभी लॉ मोशन में भी डिस्कस किया हूँ, तो यह केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। अब फिर बात रही कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, तो पीछे सब कुछ बताया हूँ, वहाँ पर जा करके अच्छी तरह से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ना ये सब क्या है, तो सब पीछे डिस्कस है ऑलरेडी। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेट फोर्स आ गया 25 न्यूटन ना, 25 न्यूटन, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन बेटा, जिसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ना आ रहा बेटा, तो जा करके पीछे 1D में मैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया हूँ, 1D वाले स्टेट मोशन वाले चैप्टर बेटा, वहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेगा इसको, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, देखो बेटा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वो होता है ना, जैसे कि x को आप x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट जब करते हो बेटा, तो y जहाँ x नहीं रहता है वहाँ कांस्टेंट मान देते हो उसका, यानी कि जैसे मान लो x को कर रहे हो उसमें y x, जैसे मान ली x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y को कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, लेकिन यदि वो वहाँ xy होता तब वह फंक्शन होता,
इसका मतलब ये होगा कि यदि वह वेरिएबल जिसमें रहेगा वही फंक्शन होगा, जिसमें वह वेरिएबल नहीं रहेगा, जैसे मान लिया आप कहीं डिफ्रेंशिएशन करो बेटा और y के रिस्पेक्ट में, और उसमें y नहीं है कहीं पर, तो जहाँ y नहीं होगा वो कांस्टेंट मान लोगे, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे 0 हो जाएगा ना। इसको कहते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, नाम ही है उसका बेटा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। चलो हाँ, अब आ जाओ। देखो अब बेटा यहाँ पे तो मास दिया है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। कहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जो एफ नेट आया है ना, वो आया है 25 न्यूटन, और जो मास आया है यम वो आया 5 kg। तो एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ होगा, F/m मीन्स 25/5 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन A = आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। A का मान आया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v बराबर कितना होगा, वेलोसिटी, तो v बराबर u + at जानते ही हो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इस क्वेश्चन में दिया है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी u का मान 0 है। यह दिया है कि बॉडी इज इन रेस्ट, यानी कि बॉडी ऑफ मास 5 kg इज इन रेस्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज सो मच, यह क्वेश्चन है। तो u का मान 0 है बेटा, तो u का जब 0 है तो 0 और प्लस a का मान कितना है, अभी निकाले हो 5 है, और t का मान 2 है, तो v बराबर कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो बेटा, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, एक दिया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया बेटा। वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना। वेलोसिटी और टाइम t सेकेंड में दिया है बेटा, और वेलोसिटी यहाँ पे दिया है v ना, यहाँ पे दिया है -20 मीटर पर सेकेंड दिया बेटा, और यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक बेटा। और एक ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड बेटा दिया है ना, यहाँ पे दिया बेटा 10 सेकेंड, ओके ना बेटा। और देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द वर्क डन इन 10 सेकेंड बेटा पूछ रहा। आंसर मार दो जल्दी से, क्यों देखो क्या करोगे, व्हाट इज द वर्क डन इन 10 सेकेंड। हो गया बेटा, हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, हाँ ट्राई टू डू। मैं करूँ, आ जाओ आप आंसर डालिए। वर्क, व्हाट इज द वर्क डन। देखो बेटा, कहीं पर भी जब भी ग्राफ दिया रहता है, कहीं पर जब भी ग्राफ दिया होता है, तो जानते हो कि किसी भी ग्राफ में कहीं का कोई भी ग्राफ हो, चाहे वह केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, ग्राफ हमेशा ना दो ही चीज़ बताता है। क्या, ग्राफ में केवल दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका स्लोप और एक उसकी एरिया। तो यदि स्लोप देखा जाए कि इसका कितना बेटा, तो tan थीटा बराबर क्या निकलेगा, टाइम अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि vt का ग्राफ बेटा एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन हमको यहाँ चाहिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और एरिया देखा जाए, एरिया देखा जाए बेटा, तो एरिया, हाँ एरिया से कुछ काम बनेगा, देखना होगा ना बेटा।
लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जब टाइम नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, टाइम नहीं है ना बेटा यहाँ पे। तो यह A1 हो गया या A2 हो गया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, यह यदि T1 मान लो तो या T2 मान लो तो T1 और T2 का रेशियो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है बेटा और यह एंगल है, तो जानते हैं ना कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जब एंगल बराबर होंगे बेटा तो यह रेशियो और यह रेशियो T1 T2 मान निकल जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस होगा, तो इस पर जाने की ज़रूरत है क्या है, लफड़े में पड़ने की। हाँ, शानदार प्रोसेस। तब सोचोगे अब क्या करें अब बस थोड़ा सा याद करो। अभी लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताया हूँ। कौन सा, कैसा? वर्क एनर्जी पावर, याद आया? वर्क एनर्जी पावर, ओके। तो क्या कहता है वर्क एनर्जी पावर ना? वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैं पीछे लेक्चर में बेटा डिस्कस कर चुका हूँ, आपको न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और तुरंत फटाफट दिमाग में आया कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम एक लाइन में अभी आंसर आ जाना है। कैसे? W बराबर जानते हो क्या होता है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होता है। W बराबर मीन्स कि कहीं पर भी जो वर्क डन होता है वह काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, you have to determine the value of the work done, then determine the value of the change in the kinetic energy. What is half m? तो m भी दिया है बेटा, क्वेश्चन देख लें, m कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो हाँ बेटा, m दिया है 2 kg ना, m जिस वस्तु का निकालना है बेटा, m दिया है इसका 2 kg। मान लो आपने ट्राई किए होंगे, नहीं m दिया हुआ तो m आ गया होगा आंसर में। चलो बेटा, तो अब आ जाओ, तो हाफ m और क्या v² माइनस u²। जानते हो कि v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी बेटा। तो अब जा देखो, हाफ m मीन्स 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा? फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ पे, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। कैसे मालूम? क्योंकि 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 10 सेकेंड मिला दो सीधा 10 सेकेंड पे, तो फाइनल वेलोसिटी है ना बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी है बेटा। ठीक, तो 10 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है, टी बराबर 10 सेकेंड पर, और टी बराबर 0 सेकेंड पर कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो -20 का होल स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर माइनस क्या 10 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। W बराबर क्या कैंसिल हुआ, -20 का होल स्क्वायर है कि 400 हो गया, -100 हुआ। W बराबर कितना बेटा? 400 में से 100 निकाल दोगे, 300 जूल्स। W बाय 300 जूल्स। ओके, फैंटास्टिक आंसर है कि नहीं? हाँ, फैंटास्टिक आंसर बेटा, देखो फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब दूसरा भी तरीका है बेटा, यदि मान लो यहाँ समय दिया रहे, मान लो क्वेश्चन यही है और यहाँ पे समय दे दिया रहता, तो आप पे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, फैंटास्टिक, बहुत ही आसान प्रोसेस, देखो ना। अच्छा, और आप मान लीजिए अभी समय रहता तो इसका निकाल देते, इसका निकाल देते, आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल देते। फाइनल डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल ये क्या शो करा बेटा, देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी बेटा एरिया यदि निकालोगे तो वेलोसिटी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे बेटा, तो हाफ इंटू बेस, बेस पे क्या है टाइम, इस पे क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो डिस्टेंस भी बताता है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया पॉजिटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? टोटल सम कर देते हैं, तो इसको प्लस ले लेते, इसको माइनस, जो भी डिस्प्लेसमेंट आता, मान लीजिए माइनस में आया, इसका मतलब कि वस्तु जिधर जा रही थी अब उधर से वापस जा रही है। डिस्प्लेसमेंट माइनस का मतलब क्या हुआ कि वस्तु पहले जिधर जा रही थी अब उधर नहीं है, वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रही है। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ बेटा। ओके, फिलहाल चलो ठीक है, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
हाँ बेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि दिया हुआ है, फोर्स दिया बेटा, वर्क बताना है और पॉइंट दिया हुआ है। देख बेटा, एक बॉडी है, एक बॉडी कोई वस्तु है और जिसका मास है 2 kg, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है, F लिखा है 4x + 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, और ये वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेस्ड, कहाँ से कहाँ वस्तु जाती है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ना बेटा, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 5 0 0 2 ना बेटा टू 8 0 8 0 0। कह रहा कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ। ओके, सॉल्व करो बेटा। फर्स्ट ट्राई टू डू, क्या करोगे, कैसे करोगे। इस तरह के बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर टॉपिक पर मैं आसान से आसान क्वेश्चन बेटा और टफ से टफेस्ट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ तक हम लोग लेकर के अपने स्टैंडर्ड तक, यानी जो हम लोग का टारगेट है, टारगेट हम लोग का क्या है, नीट और IIT, तो हम लोग उस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 0 से लेकर के अपने लेवल तक ना। पूरा एक क्या कंप्लीट पैकेज होता है बेटा, कंप्लीट, बिल्कुल ही कंप्लीट सोल्यूशन होता है बेटा, कंप्लीट स्टडी होती है यहाँ पर ना। यानी कि पहले हम थ्योरी बताते हैं, बिल्कुल आसान से आसान चैप्टर के नाम से शुरू होता है 0 से, फिर सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी, सारे फार्मूला, सब कुछ, फिर उसके बाद में सिंपल क्वेश्चंस, आगे बढ़ता जाता है एपिसोड, क्वेश्चन टफेस्ट होते चले जाते हैं बेटा, टफ होते चले जाते हैं, सब कुछ हम लोग को चाहिए ना बेटा। हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए, आप सॉल्व कर चुके होंगे। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, F = so much, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, यहाँ से यहाँ वस्तु पहुँच जाती, इस बिंदु से उस बिंदु पे वस्तु जा रही है, तो हम लोग से कह रहा है कि इस प्रोसेस में वर्क क्या होगा। अब एक चीज़ देखना बेटा, हम लोग जनरली तो करते क्या है, वर्क निकालने का यहाँ तरीका हम लोग क्या है, 2 ही है। क्या, या तो ग्राफ कहीं पर दिया हो, ग्राफ से वर्क निकाल दें, या तो ग्राफ दिया हो, ग्राफ से वर्क का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, या नहीं तो फिर सीधे W जब वर्क बताना होता है तो W बराबर हम लोग क्या करते हैं, F × D, या F × D, यानी कि क्या करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इसी को लिखते हैं कैसे, FD क्या, cos थीटा, ऐसे लिख देते हैं बेटा, W बराबर लिख देते हैं FD cos थीटा, इस तरह से। या तो ये करते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, या नहीं तो क्या करते बेटा, या नहीं तो फिर क्या करते हैं कि DW मीन्स, ये तो तब ना करिएगा जब F का मान क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, और D भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो जब F और D कांस्टेंट रहेगा बेटा तब आप ये यूज करिएगा, ठीक। अच्छा, अब DW यानी कि जब कभी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि फोर्स, अब नंबर 1 A हो गया, मान लीजिए नंबर 2 पे आ जाइए। अब नंबर 2 का केस ये होगा बेटा कि यदि सपोज करिए कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, F = नॉट कांस्टेंट, बल्कि कैसा है, F जो है ना वेरिएबल है, तब कैसे वर्क कैलकुलेट करिएगा, तब कहिएगा DW बराबर क्या, F × DR और क्या, R1 R2 इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ओके, तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, 0 से W, तो क्या निकल जाएगा, W। तो W बराबर कैसे निकाला जाएगा, तो W बराबर R1 R2 क्या, F × DR, दैट इज ऑफ आंसर। अच्छा, अब इसके अलावा कैसे निकालते हैं हम लोग तीसरा प्रोसेस। तो तीसरा प्रोसेस आएगा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा हम क्या करते हैं, W बराबर ½ m v² - c² कर देते हैं ना बेटा। W बराबर ½ × m, मानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लगा दीजिए। अब देखो बेटा, नंबर 4 पे क्या करते हैं हम लोग, नंबर 4 पर क्या, यदि यहाँ पर F है और यहाँ पर X दिया हुआ है तो सीधा इसका क्या कर देंगे बेटा, A1 और A2, तो A1 + A2 हमेशा क्या बताएगा, W बताएगा ना, Fx फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल एरिया निकाल देंगे बेटा, तो वर्क डन आ जाएगा। अब इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन अपना है, हम लोग को देखना है कि कौन सा टाइप है हम लोग का क्वेश्चन का। तो वर्क मान लो कैलकुलेट करना बेटा, वैसे भी। अच्छा, अभी इतना ही नहीं है, अब देखिए, अब 5वें नंबर पे आ जाइए। F बराबर क्या करेंगे, -du/dr। अब -du बराबर कितना हुआ,
एफ इंटू डी आर। बेटा आप जानते हो कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जस्ट वर्क डन, तो यानी कि यहाँ W बराबर क्या हो गया बेटा, देखो W बराबर हो गया क्या, एफ इंटू डी आर हो जाएगा, तो यहाँ से भी निकाल देंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं वर्क कैलकुलेट करके कैसे करते हैं वर्क कैलकुलेट। अब इनमें से कौन सा आपको दिया हुआ है, तो सिंपल वे में बहुत आसान क्वेश्चन होता है तो नंबर 1 टाइप का होता है, थोड़ा उससे एडवांस क्वेश्चन होता है तो नंबर 2 टाइप का होता है। अभी देखे हैं कि थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, अभी जस्ट पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पीछे देखे होंगे, बता चुका हूँगा, आया हुआ है क्वेश्चन, अभी फिर ले लेंगे अभी ना, इस पर बेस्ट अभी क्वेश्चन फिर लिया जाएगा, इस पर बेस्ट अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। यही है पूरा ना कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट स्टडी। हाँ, हर टाइप का क्वेश्चन, इससे बियॉन्ड आना नहीं है, इससे बाहर से कुछ आना ही नहीं है बिल्कुल। क्यों है, क्या आएगा, हर टाइप के आप 2-2 4-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आएगा क्या। फिलहाल आ जाइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। ओके, छोटा तो अपना क्वेश्चन देखा जाए, इनमें से हम लोगों का कौन वाला बेटा, तो क्या नंबर 1 वाले से हो जाएगा। देखो तो कि नंबर 1 वाला फार्मूला लगा दिया जाए कि 2 नंबर 3 नंबर कि 4 नंबर, कौन सा यहाँ पर लागू हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में ना बेटा कौन यहाँ लागू हो रहा है। चले तो साफ आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि फोर्स F की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, 4x। देखो बेटा कैसे पहचानते हैं, तो देखो F बराबर क्या, 4x + 5 लिखा है ना, इतना न्यूटन लिखा हुआ ना बेटा। F बराबर x का मान, एक x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x बराबर 1 करोगे तो 4 और +5 9 हो गया। जो ही F बराबर x बराबर 2 मीटर हुआ तो 8 और +5 13 मीटर हो गया बेटा। 3 हुआ तो 12 + 5 यानी 17 मीटर हो गया। F कांस्टेंट है नहीं ना, यानी कि F किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का, मीन्स कि F कांस्टेंट नहीं है, F वेरिएबल है। और जब F वेरिएबल हो यानी कि फोर्स जब वेरिएबल हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी बताया, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। चलिए ओके, तो W बराबर कितना हुआ, तो W बराबर R1 R2 F इंटू क्या, F इंटू डी आर, यही ना फार्मूला बेटा। W बराबर, चूँकि बस तो एक ही एक्सिस पे जा रही है, x पे है, तो x पे जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 F इंटू डी एक्स, ले सकते हैं ऐसे, ठीक बेटा। चलो तो W बराबर, अब देखना x1, अब x1 वैल्यू रख दिया जाए, पहला वाला पॉइंट कहाँ पर है, x समान 5, दूसरा क्या है 8, तो 5 हो बेटा, 5 इंटू क्या, सॉरी ये देखो बेटा, ये पहला क्या है 5 मीटर, दूसरा क्या है 8 मीटर, 5 मीटर से 8वें मीटर पे ले जाना था उसको। अब फोर्स लगा दीजिए कितना, एफ डी एक्स मीन्स 4x + 5 इंटू डॉट लगा दीजिए इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। चलिए अब इधर आ जाइएगा, सॉल्व कर दिया जाए तो W बराबर कितना होगा, हाँ सॉल्व कर दिए, तो 4x dx यानी 4x² 2, तो 4x² 2 इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट है 5 मीटर से लेकर के 8 मीटर तक हो गया बेटा, प्लस 5 को करेंगे 5x, तो 5x कितना होगा बेटा, 5 मीटर से लेकर और कितना 8 मीटर, लिमिट हो गई। चलिए और सॉल्व करिए इसको, ये 2 से कट गया, 2 बाहर आ गया, x², तो x² मीन्स x² हो गया बेटा 5 8 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना बेटा 5x और यहाँ पे कितना है 5 8, ओके फिर से सॉल्व कर दीजिए, 2 बाहर है, देखना बेटा एक बार हायर लिमिट तो 64 हो गया, हायर मान रखोगे तो x स्थान पे 8 रखना है, x 8 का स्क्वायर 64 -25, एक बार लोअर रखा प्लस यहाँ पे देखना बेटा हायर रखा तो 8 × 5 यानी कि 40 हो गया, माइनस वाला लोअर रखा तो 25 हो गया बेटा। हाँ अब जा देखिएगा, ओके तो W बराबर 2 64 और 5 तो 64 ना बेटा, तो 64 और 25 कितना हो जाता है 14 होगा, 5 यानी कि 9 हो गया, 5 3 39
39, हाँ 64, हाँ बेटा यही है ना, ये 14 हो गया और 14 में से 5 निकाल दोगे बेटा 9 बचेगा और यहाँ पर हो गया 5 2 3, हाँ 39 हुआ बेटा। तो 39 और प्लस, हाँ बेटा प्लस क्या 40 में से 25 निकाल दो 15 बच जाएगा ना। तो 15 आया कितना, फाइनल आंसर कितना रहा बेटा। तो वर्क डन W बराबर फाइनल कितना रहा, 2 बाहर है, 2 बाहर है और हाँ बेटा 2 बाहर है, इसके बाहर है 2, तो इसके बाहर है 2 प्लस उतना है, तो इससे बाहर 2, तो मतलब ये हो गया कि 30 28 हो जाएगा, 8 1 हाँ 78 हो गया। तो 78 और प्लस हाँ बेटा 1 मिनट, हाँ 40 और 25 माइनस की है ना बेटा, हाँ ठीक है ओके, 15 है प्लस 15 15, तो 15 सम कर दीजिए कितना आ रहा बेटा, 5 8 13, 1 हो गया, 7 8 9, ओके हो गया बेटा 78 88 और 5 हाँ 93, तो 93 जूल्स, 93 जूल्स ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 93 जूल्स। हो गया, क्लियर होगा बेटा कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। ओके देखिए फर्स्ट क्लास का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया, आ जाओ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 2 kg डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, दिया बेटा 8i कैप प्लस 5j कैप टू ना, यहाँ पर 3 बेटा 3i कैप प्लस 5j कैप टू कहाँ किया गया, 8i कैप बेटा प्लस 7j कैप बाई फोर्स बेटा बाई फोर्स, f का मान दिया बेटा, f बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। ओके बेटा ये दिया है, ये फोर्स है ना। व्हाट इज कह रहा है कि व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ना बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, कह रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आंसर मार दो जल्द, हाँ आंसर मारो बेटा फटाफट मारिए आंसर, कैसे करोगे तुरंत लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन एक से एक इम्पॉर्टेंट है बेटा। हाँ सब बहुत अच्छा कलेक्शन में जब आता है बेटा, वीडियो आपके सामने आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन के साथ आता है। हाँ बेटा जल्दी करो, चलो बेटा मैं कर दूँ, आ जाओ। हाँ वीडियो वहीं रोक लो, वहीं रोक लीजिए, रोक करके सॉल्व कर लो बेटा। और चलो अब रोक के सॉल्व करो ना, रोक के सॉल्व करके आइए आप आंसर मिलाओ, फाइनल वेलोसिटी बतानी है हम लोग बेटा। चलो तो अब जा देखना, पहली बात ये बेटा जानते हो कि अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ ये देखना होगा कि f की जो वैल्यू है, जो फोर्स है, वह कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है ना। देखो बेटा कांस्टेंट है, अंतर यह है कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, I भी है, J भी है, K भी है, यानी कि फोर्स 3D में लगा हुआ है, फोर्स 3D में लगा हुआ, बस सही बात है। और जो पॉइंट है बेटा XY प्लेन में है, देख रहे हैं ना, XY प्लेन में पॉइंट है। तो जानते हैं बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला बेटा, डेल्टा आर वेक्टर है ना बेटा, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहला पॉइंट। W निकालना हो तो पहले सबसे पहला पॉइंट बेटा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ कि बस तो पहले जहाँ थी, पहले कहाँ थी, बाद में कहाँ है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया।
यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया बेटा। चलिए तो डेल्टा R बराबर कितना हुआ, R2 मीन्स क्या बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर 8i + 7j 8i कैप प्लस 7j कैप माइनस इनिशियल 3i कैप प्लस 5j कैप। और क्या बेटा, चल डेल्टा R बराबर कितना हुआ, i में से i सब्ट्रैक्ट हो जाता है और j में से j सब्ट्रैक्ट होता है, जानते हो ना। तो i में से i यानी कि 8 - 3 5i हो कैप हो गया, 5i कैप आफ्टर सब्ट्रैक्शन 7 - 5 2j कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर है बेटा। अब जानते हो कि W बराबर क्या होता है बेटा, वेक्टर F डॉट वेक्टर DR होता है ना, पढ़े हो अच्छी तरह जानते हो ना बेटा। डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट चलो निकाल दिया जाए, W बराबर केयरफुल क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट W स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है यार। ये आपका मान ले लो 4i, तो 4i और क्या है प्लस 5j प्लस और क्या बेटा 10k ले लिया। देखो कितना आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। हाँ और इनटू देखो बेटा 5i कैप, तो डॉट प्रोडक्ट है 5i कैप प्लस और क्या 2j कैप। ओके अब इसको और सॉल्व कर दीजिए। तो W बराबर कितना बेटा, जानते हो डॉट प्रोडक्ट है, i मिलेगा बाकी सब जीरो हो जाएगा, j मिलेगा k मिलेगा। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो बेटा तो i के आपस में मल्टीप्लिकेशन मिलता है, क्योंकि i डॉट i बराबर 1 होता है, और i डॉट j बराबर 0। क्यों, क्योंकि i डॉट j i यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, j यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, लेकिन i और j के बीच का एंगल होगा cos 90 और cos 90 0, तो हो जाएगा 0, है कि नहीं। और i डॉट j बराबर 0, i डॉट k बराबर 0, ऐसे ही j डॉट k बराबर 0, लेकिन j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1, तो केवल i डॉट मिलेगा, k डॉट मिलेगा और j डॉट मिलेगा। चलो बेटा तो मिलेगा कितना, चलिए इसका मतलब कि मिलना क्या क्या है, i डॉट मिलना है, ये मिलना है बेटा, बाकी सब जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करें बेटा तो बाकी सब जीरो हो जाना है। देखो जे मिलना है, जे मिलना है, और k का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 10 है बेटा, इसमें k है नहीं, तो k का k से मिलता है केवल, k वहाँ 0 है तो भी 0 हो जाना है, यानी कि केवल क्या मिलना है, 2 मिलना है बस। देखो बेटा बहुत ही सिंपल, देख रहे हो बेटा, i मिलना है, जे मिलना है और k मिलना है। k यहाँ पर 10 है लेकिन उसमें k नहीं है, उसमें k का मान 0 है, तो k मिलता, 0 आप रख दिया जाए तो k मिलेगा। अब 0 रखा और यहाँ है k 10 इंटू 0 बराबर 0, तो वह इसलिए 0 हो गया। अब देखो तो 4 इंटू 5 यानी 20 हो गया, प्लस और क्या बेटा देखो 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 यानी 10 हो गया, मीन्स कितना 30 जूल्स। कितना आंसर है बेटा, W बराबर आ गया 20 + 10 है 30 जूल्स, 30 जूल्स वर्क हुआ है। और जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा, अब इसके बाद में लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए बहुत ही फैंटास्टिक कंसेप्ट, बहुत ही गजब का कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल है वे, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन बहुत ही ना आसानी से। हो गया बेटा, चलो यहाँ तक पहुँच गया सब लोग, हो गया भाई, यहाँ तक पहुँच गया सब लोग, चलिए हाँ और आगे चला जाए। तो अब हम लोग को बताना तो वेलोसिटी है ना, हम लोग को बताना तो वेलोसिटी है, तो चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। चलो बेटा आ जाओ, तो बताना हम लोग वेलोसिटी थी। आइए अब क्या हुआ कि जानते हो कि W बराबर क्या होता है, ½ m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यस। और बॉडी पहले किस में है? इनिशियली इन रेस्ट, यानी कहा गया है कि इनिशियली ना बेटा, ये दिया हुआ इनिशियली इन रेस्ट मीन्स क्या कि यू का मान 0 है ना बेटा, यू का मान 0 है। ओके, तो हुआ कितना? वर्क डन निकाल ही चुके हो बेटा, 30 बराबर हाफ इंटू एम कितना दिया है? 2 kg, तो 2 वी स्क्वायर माइनस 0। ओके, फंटास्टिक। 2 से 2 कैंसिल, वी स्क्वायर बराबर 30 बेटा 30। ओके, वी बराबर कितना आया? √30 मीटर पर सेकेंड। फंटास्टिक, हो गया बेटा। यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जानी है? तो आ जाएगा बेटा 25.5 और हाँ बेटा आ जाएगा या आ गया 5 पॉइंट ना बेटा, और 5 पॉइंट लगभग 6 क्या आएगा? तो 5.6 मीटर पर सेकेंड, और लगभग 5.6 मीटर पर सेकेंड, 5.58 करके कुछ आएगा, तो लगभग 5.56। ओके, हो गया। फैंटास्टिक, बहुत आसान। चलिए ऐसे ही सॉल्व करना बेटा आपको सारे क्वेश्चंस अपने हाथ, कहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, तो ऐसे सब आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो हाँ बेटा, अब एक क्वेश्चन और ले लिया जाए इसी तरह से मिलता हुआ। चलो एक क्वेश्चन है ये टाइम है बेटा, और हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ ना बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पर एक एफ है और ये है टी, टाइम सेकेंड में है बेटा। जल्दी मारिए फटाफट, तो देखा जाए कितना तेज आपका है। यह बेटा ये 4 सेकेंड है, यहाँ दिया हुआ है 8 सेकेंड, यहाँ दिया है 12 सेकेंड, और यहाँ दिया है ना बेटा, यहाँ दिया है 16 सेकेंड। हाँ, बॉडी का मास इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, ए बॉडी ना, ए बॉडी इज इन रेस्ट, और मास कितना बेटा? 2 kg का, 2 kg का मास इनिशियली वस्तु रेस्ट में है, 2 kg का मास उसका है। कह रहा है कि व्हाट इज ना बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट 12 सेकेंड एंड 16 सेकेंड। बेटा 12 सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी और जो 16 सेकेंड पे वेलोसिटी थी, माना ये v1 है ये v2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि v1/v2 का रेशियो क्या होगा। मारी जल्दी फटाफट। हाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बेटा, मारी जल्दी। अब ऐसा तुरंत खटाखट लग जाए ना, तो समझिए आपका सब कुछ कंसेप्ट बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब आसान करने की कोशिश करिए। हो गया, मैं करूं? चलो बेटा आ जाए, मिलाइए इनसे, मिलाइए अपना, मैं कर रहा हूं। चलो भाई देखो बेटा, अब तो वही चीज़ कि जितना भी वर्क वाला मैं बताया हूँ फार्मूला बेटा, अब देखिए उसमें एक यह भी है, तो एक ग्राफ है, और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि जब भी ग्राफ दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वह ग्राफ बता क्या रहा है, वो ग्राफ क्या बता रहा है। चलो बेटा, तो एरिया क्या बताती है? एरिया क्लोज करो बेटा, एरिया ही सबसे पहले जाएंगे, देखते ही एरिया देखा पहले, यह एक एरिया हो गई, ये वहाँ हो गई ना, यह पूरी एक एरिया हो गया बेटा, A2 हो गई है पूरी, A2 हो गया, और ये इतना फिर A3 हो गया ना, इतना फिर A3 हो गया ना बेटा। चलो देखो, तो A1 यह है, A1 है, यह है A2 और ये A3। अब एरिया पहले देखिए बता क्या रहा है, तो जानते हैं एरिया पर क्या होता है? dy इंटू डी एक्स। डी वाई मीन्स जो यहाँ दिया है y पर, dx मीन्स जो यहाँ दिया है। देखो बेटा,
एरिया बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी, लिखोगे ना एफ इंटू टी। अब ये मीन्स कि एरिया बराबर क्या हुआ, एफ इंटू टी। कहीं देखा था एफ इंटू टी, कहाँ मिला था आपको एफ इंटू टी? एफ इंटू टी यानी कि इम्पल्स है, क्या है बेटा, इम्पल्स। और इम्पल्स बराबर क्या होता है, डेल्टा पी, यानी चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। मीन्स क्या, एम वी माइनस यू। तो एम वी माइनस यू हुआ बेटा। तो एरिया इनडायरेक्टली बता रहा है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला काम किया जाए कि एरिया निकाल दिया जाए। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहला स्टेप बेटा कि एरिया निकाल दिया जाए पहले। चलो बेटा, तो एरिया निकाल दिए। पहले हम V1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं बेटा। तो V1 की वैल्यू के लिए क्या करना होगा हम लोग को, केवल यही इतना A1 पर C2 निकालना होगा। चलो, तो एरिया A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। क्यों? क्योंकि V1 हम निकालने जा रहे हैं बेटा। तो यहीं तक लेना है एरिया, यहीं तक, तो यहीं तक लेना रहेगा इधर। और जब V2 निकालेंगे तो तीनों एरिया लेना रहेगा। तो A1 का मान कितना बेटा, त्रिभुज है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स 4, हाइट मीन्स 4, प्लस A2 रेक्टेंगुलर शेप में है बेटा। तो 4 से लेकर के 12 यानी कि यह 8 हो गया। और ये इतना, हाँ चलो बेटा, यहाँ पे छूटा हुआ है क्या, अच्छा, हाँ चलो बेटा, यहाँ पे है 10 न्यूटन। हाँ बेटा 10 न्यूटन, यहाँ पे है 20 न्यूटन ना। तो उधर तो जरूरत है नहीं बेटा, नीचे है 5 न्यूटन, 5, 10, 20 ऐसे। चलो हो गया बेटा, चलिए मैं कर ही रहा हूँ तो आ जाइए। चलो बेटा हो गया। तो यहाँ है 10 न्यूटन। तो चलो बेटा, तो हुआ कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना बेटा, 4 है ना, हाइट कितना है 10, तो 10 है बेटा। तो हाफ इंटू 4 बेस इंटू हाइट 10 प्लस रेक्टेंगल। तो 4 से 12 यानी 8 इंटू और क्या 10 प्लस प्लस, हाँ तो चलिए बस यहीं तक, अभी ये निकालना है तो यहीं तक। तो इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 हुआ, 10 इंटू 2 20 प्लस 10 इंटू 8 80 बराबर कितना हुआ 100 क्या 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलो या न्यूटन सेकेंड कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कर दें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए ये हुआ, यह V1। तो ये V1 के लिए यहाँ तक कैलकुलेशन एरिया हुई। अब यहाँ ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया जाए इसका। एरिया दोनों निकल चुकी है। तो 100 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना आया बेटा, ये फिर से चेक कर लिया जाए बार, 4 से अच्छा हाँ ठीक बेटा 2। तो 2 से एक कट गया, ये हुआ 2, 10 इंटू 2 20 हो गया, और 80 हो गया, और 20 80 100 हो गया। ठीक है, चलो बेटा, तो 100 हो गया। अब इक्वल टू मास कितना है 2 kg, और V माइनस 0 मीन्स, देखो बेटा अब ये V1 है ना, V1 है, तो एक कट गया, ये हुआ 50 बराबर V1। तो V1 बराबर कितना हुआ 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। V1 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। अब तीनों दे लेना था, तो A1 A2 तो निकल ही चुका है, बस एरिया A3 निकाल दिया जाए। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा ना है, तो A3 का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस 12 से 16 यानी कि 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स 10, हाइट मीन्स 10। तो A3 बराबर कितना हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, और 10 इंटू 2 20 हो गया। 20 क्या 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा, ये 20 हो गया। अब तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 निकाल देना है। तो 100 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। ये 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। आ जाइए, अब कितना हुआ, तो वेलोसिटी वाला फार्मूला फिर वही लगाना है। तो चलिए, तो 120 इक्वल टू m
m2 v2 माइनस 0, तो ये कितना 120 यानी कि 60 बराबर v2, तो v2 का मान आ गया 60। देखो बेटा बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट। तो अब जा देखिएगा v2 आया 60 मीटर पर सेकेंड और v1 आया 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या था, रेशियो पूछा था, तो v1 अपान v2 का रेशियो पूछा था बेटा, v1 अपान v2 बराबर v1 का मान 50, v2 का मान 60, कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर 5/6। दिस इज द आंसर, मीन्स द फाइनल आंसर इज, आंसर कितना है बेटा, तो आंसर आया v1/v2 इक्वल टू 5/6। दिस इज द आंसर। सॉल्व हो गया, ओके ठीक बेटा। तो ये आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं बेटा, हाँ बोलो भाई, क्या देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसका, वर्क एनर्जी पावर। ओके आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बेटा आ जाओ अब। चलो तो जब फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा, जब फोर्स वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है, जब फोर्स वेरिएबल है तब, और जब कांस्टेंट रहेगा तब, और प्लस एफ का ग्राफ हो तब, एफ ग्राफ हो तब, कैसे निकालते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाइए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आ जाओ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब हो गया, तो अब इस टाइप पे आ जाइए। यहाँ पर बेटा यह एक कोई ट्रक है ना, ये कोई ट्रक जा रहा है बेटा, यह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, कितना, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बेटा 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ट्रक का मास है ना, इसका मास दिया बेटा, इसका मास दिया है 2000 kg ना बेटा, ये ट्रक का मास बेटा 2000 kg इसका मास दिया हुआ है, ठीक। ये जो एंगल बेटा, एंगल दिया है ना 60 डिग्री दिया बेटा, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और अब यहाँ पे अभी फ्रिक्शन नहीं है, यह स्मूथ है, यहाँ कोई किसी बोला नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ हुआ, फ्रिक्शन नहीं है तो बेटा अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चढ़ने के लिए ना बेटा, यह ढाल है कोई, स्लोप है, तो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चढ़ने के लिए इसको इंजन को कितना पावर लगाना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड पावर टू नेगोशिएट स्लोप, करेक्ट। तो रिक्वायर्ड पावर टू नेगोशिएट स्लोप, ओके, इन कितनी देर में, इन, ओके बेटा, इन 2 मिनट्स। कह रहा है कि 2 मिनट में इसको चढ़ना है, इसको इस स्लोप को 2 मिनट में इसको चढ़ना बेटा, 2 मिनट में, तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड पावर टू नेगोशिएट द स्लोप इन 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट में वो चाहता है चढ़ जाए उस स्लोप पर, तो ना कितना उसको पावर, इंजन को कितनी पावर लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड पावर। चल रहा है, ट्राई टू डू, जल्दी सॉल्व कर दो बेटा, हो गया। चलो आ जाओ मैं शुरू करूँ, चलिए। अब जब देखो बेटा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, चलो भाई अब देखो बेटा, इस पे पहले ये देखो कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है ना, इस पे देखो बेटा कि फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, mg sin थीटा इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इंजन को फोर्स जितना नीचे फोर्स लगा हुआ बेटा, उतना मिनिमम उतना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा ना, मिनिमम उतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको,
ठीक। अब एक चीज़ और है बेटा, क्या कि एक जब वेलोसिटी दे दिया गया है ना बेटा, तो वेलोसिटी जब दे दिया गया है तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में टाइम की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी, परहैप्स ना, स्लोप इन ए टाइम, यानी इन ए टाइम कर दिया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू देने की कोई जरूरत है, दे भी दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या, चलो बेटा एम जी साइन थीटा। अब जब देखना तो इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड, इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा, तो इंजन को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वह होगा एफ ना, तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से उसको जाना है, इसलिए क्वेश्चन में टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी दिया है बेटा। चलो अब जा देखना, जानते हो कि पावर बराबर क्या होता है ना बेटा, पावर बराबर क्या होता है बेटा, पावर बराबर पी बराबर क्या, एफ फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो पावर तो इसे निकल जाएगा, हमारा टाइम की कोई हमको ज़रूरत, दिया है तो भी, ना दिया है तो भी कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। तो पावर बराबर कितना हो गया, तो एफ एम जी साइन थीटा इनटू वेलोसिटी, मीन्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आया वह एम जी साइन थीटा इंटू वेलोसिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस, हो गया, बस इतना ही ना। इस वेलोसिटी से जाने के लिए इस स्लोप पर इतना पावर की जरूरत होगी, टाइम की हमको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जा देखना, तो पावर बराबर कितना हो, वैल्यू पुट कर दिया जाए 2000 जी 10 साइन 60 इंटू वेलोसिटी 2 नोटा। तो देखो, तो P बराबर कितना हुआ, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो बेटा, 2 इंटू 10 टू पावर 4, और क्या साइन 60 √3/2 इंटू साइन 60। तो देखो बेटा √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3, तो 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू √3। तो देखो बेटा पावर कितनी जरूरत पड़ेगी, तो पावर बराबर कितना हुआ, P बराबर कितना, 2 इंटू 10 पावर 4 √3 वाट। ओके फैंटास्टिक, दिस इज द फाइनल आंसर। बस हो गया आंसर, हो गया ना, हाँ हो गया, देखिए फर्स्ट क्लास। हाँ चलिए अब आ जाइए, यही क्वेश्चन एक बार दोबारा ले लिया जाए, फिर थोड़ा दूसरे टाइप से। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है। अब देखिए यही क्वेश्चन यदि ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, चलो फिर वही क्वेश्चन इस तरह से दिया हो तो क्या करें बेटा, ये दिया है 45 डिग्री एंगल दिया बेटा, और एक टोटल डिस्टेंस दिया है, यस की वैल्यू दिया बेटा, टोटल डिस्टेंस दिया है यस ना, यस बराबर दिया है बेटा 100√2 मीटर, कितना दिया है 100√2 मीटर दिया, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, मीन्स जब नहीं दिया है तो स्मूथ मान लेंगे ना। ट्रक, वैसे ये ट्रक यहाँ है बेटा देखो, और हाँ वैसे ट्रक यहाँ पर है बेटा, और ये ट्रक यह एंगल 45 दिया हुआ है ना। इस ट्रक का मास है एम बराबर कितना बेटा, एम बराबर दिया है 1000 kg, 1000 kg, ठीक बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, व्हाट इज पावर रिक्वायर्ड to negotiate slope in 1 minute ना बेटा, 1 मिनट में यह जाना चाहता है, यहाँ से जहाँ पर है वह प्रेजेंट टाइम में, वहाँ से वह इस स्लोप को ना बेटा, स्लोप को 1 मिनट में चढ़ाई करना चाहता है। तो पावर के इंजन को कितना पावर लगाना पड़ेगा, कम से कम पावर कितना रहे कि ये काम आसानी से कर ले, ट्रक चढ़ जाए आसानी से। चलो मारो जल्दी से निशान, हाँ ये एकदम वैसे अभी जैसे किए हैं ठीक वैसे।
अभी जैसे किए हैं ठीक वैसे ही। हाँ लगाइए सारे क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक सारे क्वेश्चन है बेटा, सब कुछ इसी में से 100% आपको मिल जाना है, पक्का 100% सब कुछ बेटा इसमें से मिल जाना है आपको। हो गया, चलिए मैं करूँ, आइए अभी अभी बताया हूँ ठीक वैसे ही देखिए, ठीक वही क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही है, यहाँ भी करना है। हो गया, आ जाओ अब चलिए मिलाइए, आंसर आ जाइए। चलो बेटा क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स, ओके जम के पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को बताइए, नया चैनल है, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, ताकि जम करके ना बेटा, हाँ दबा के पढ़ाई हो। ओके चलो बेटा आ जाओ। देखो तो जानते हो कि जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है और इसको इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वह फोर्स अभी अभी देखें कितना होगा, mg sin थीटा इस पर फोर्स होगा जो नीचे पुल कर रहा होगा। तो इंजन को मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इंजन को मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा ना mg sin थीटा, यानी कि इंजन को फोर्स लगाना है कितना, ऊपर लगाना पड़ेगा mg sin थीटा फोर्स लगाना पड़ेगा। और टोटल काम करना कितना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, स्पीड नहीं दिया है, स्पीड माना है v है बेटा, तो कांस्टेंट स्पीड से ले जाना है इसको। तो mg sin थीटा और कितने देर में जाना है, कह रहा है कि 1 मिनट में चढ़ाई को पूरी कर लेना है। अब पूरी दूरी कितनी है ये दिया हुआ है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी है, देखो बेटा पूरी डिस्टेंस कितनी ये दिया हुआ है ना। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ना बराबर कितना हो जाएगा, तो पावर बराबर जानते बेटा कि होता है डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी, लगा सकते हो ना आराम से, है कि नहीं। अब जा देखो पावर बराबर, देखिए कितना सिंपल फार्मूला बेटा, W मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, टाइम कितना है dt, क्या बना F इंटू वी बना। वेलोसिटी आपको दी नहीं गई है लेकिन फार्मूला देखिए वही है, तो F आप F का मान रख दो, कितना आ जाएगा mg sin थीटा इंटू dx अपॉन dt, बस हो गया पावर। अब पावर P बराबर कितना हुआ m, तो m है 1000 g 10 है साइन 45 इंटू dx, देख रहे हो कितना बेटा दिया हुआ 100√2, तो 100√2 कितने देर में, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। हो गया, बस सॉल्व कर दीजिए। P बराबर, नहीं बेटा ये 0 से ये 10 का 0 हटा दिया और 2 से यहाँ पे 3 आ गया और 2 से ये आ गया 500 हो गया बेटा। चलो अब देखो, अब साइन 45 है तो साइन 45 मीन्स 1/√2 हुआ और √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आया कितना फिलहाल, यहाँ पर देखो 100 बचा हुआ है और ये है 500 और कुछ नहीं, तो 500 यानी कि 5 1 2 3 4 5 इंटू 10⁴ अपान क्या, अपान 3 क्या वाट ना, वाट ये हुआ। अच्छा एक जीरो ले लो 50 हो जाएगा, तो 50/3 कर दिया जाए, जो बेटा 50/3 ले सकते हो और इंटू 10⁴ नहीं ये 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻³ अब कितना हो गया 50, यानी कि अब बाई 3 मीन्स 16.6, हाँ 16.6, तो 16.6 और क्या इंटू 10⁻³ क्या वाट। ओके इतना पावर लगाना पड़ेगा, यानी 16.6 किलोवाट पावर लगाना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, होना ही नहीं है बेटा, P100 फिजिक्स होना ही नहीं है। देखिए सब पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करते चले जाइए। अब एक टाइप का एक क्वेश्चन भी दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, कुछ भी आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्व ना कर दें तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा,
हाँ बेटा हो गया। चलो अब आ जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है बेटा ठीक यही सवाल, यही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। अब देखो बेटा वही ट्रक है, ठीक वही, हाँ वही ट्रक अभी चल रहा है, देखो हो गया। देखो बेटा अब यहाँ फ्रिक्शन है म्यू ना, और म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू बेटा 0.2, और मास है इसका m की वैल्यू दिया हुआ 1000 kg, यानी ट्रक का मास है 1000 kg, क्या बेटा। और इस स्लोप को इसको 2 मिनट में पूरा करना है, यानी कि पावर रिक्वायर्ड टू दो मिनट में इसको चढ़ना बेटा, इस ट्रक को 2 मिनट में चढ़ जाना है ऊपर बेटा। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है बेटा, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये दिया है 30 मीटर, ये दिया बेटा 200 मीटर ना, और एंगल दिया है 30 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री। हाँ ये स्लोप जो बेटा 200 मीटर का स्लोप है, 2 मिनट में इसको चढ़ाई करना है। फ्रिक्शन भी दिया हुआ है म्यू बराबर 0.2 ना, 0.2 ये दिया फ्रिक्शन। चलो सॉल्व करिए जल्दी फास्ट, कैसे करोगे। हाँ अब इसमें फ्रिक्शन आ गया, अब क्या करोगे। चलिए मैं करूँ, आ जाओ देखो। ओके कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा जानते हो कि फ्रिक्शन क्या करेगा, विरोध करेगा, चढ़ने का फ्रिक्शन विरोध करेगा। देखो जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसका विरोध कर रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, mg sin थीटा है ना बेटा, mg sin थीटा। अब एक फोर्स नीचे और काम कर रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन Fr। अब जानते हो पूरा mg नीचे काम कर रहा होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा mg cos थीटा, और ये क्या है बेटा नॉर्मल n। यानी कि अब इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अब F बराबर mg sin थीटा प्लस Fr लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर F नेट कितना होगा, mg ना sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि जानते हैं पीछे फ्रिक्शन पढ़ चुके हो बाबू, तो फ्रिक्शन पढ़े हुए हो वहाँ पर देखें आप सब, हाँ फर्स्ट क्लास का। mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा, नॉर्मल बराबर किसके है, mg cos थीटा, और Fr बराबर क्या होता है म्यू n, तो n के स्थान पे आपने रख दिया mg cos थीटा। तो F नेट बराबर कितना होगा बेटा, तो F नेट बराबर mg बाहर निकाला, mg बाहर निकाला, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो गया। एफ नेट बराबर क्या हुआ, mg ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये एफ नेट हुआ। लेकिन हम लोग को तो चाहिए पावर, तो इसका मतलब ये होगा कि W वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, दिस इज द पावर। तो पावर बराबर कितना हुआ, P बराबर है ना, तो P बराबर कितना हुआ, तो वर्क डन यानी कि फोर्स mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू dx है ना बेटा, अपॉन क्या डेल्टा टी, दिस इज द पावर। अब सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए तो हो बेटा। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ देख लो बेटा, यहाँ तक सब क्लियर हो गया, बहुत आसान जवाब, एकदम सब सिस्टमेटिक है। हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, वर्क पावर एनर्जी सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ आराम से बिल्कुल ही है ना, फर्स्ट क्लास का पूरे कंसेप्ट को सीखते चले जाओ, बहुत आसान फिजिक्स होती है। हाँ बेटा फिजिक्स बहुत आसान होती है। चलो देखो P बराबर mg, m 1000, 1000 इंटू 10, ये हो गया mg हो गया बेटा। और आ जाओ साइन थीटा, साइन
30 साइन 30 1/2 हो गया प्लस म्यू 0.2 इंटू कॉस 30 √3/2 चलो म्यू 0.2 कॉस 30 √3/2 और इंटू dx मीन्स डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर तो 200 अपॉन कितने देर में 2 मिनट यानी 2 × 60 सेकेंड। बस इसी को सॉल्व करो तो आंसर आ जाना है। तो चलो जब देखिएगा 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है। 1/2 पहले बाहर निकाल दिया जाए, 1/2 बाहर निकाला जाएगा। हाँ 1/2 बाहर निकाल दिया जाए। हाँ ठीक है बेटा। चलो तो 1/2 बाहर निकाल दिया और 2 इसका और 2 पहले से है तो 2 2 4 हो गया, यानी कि यह 2 और यह 2 1/2 बाहर निकला और 1/2 करेंगे नीचे 2 पहले से था तो 1/4 हो गया 4 आ गया और 4 से सीधे पहले मैं इसको काट दूँ तो यहाँ 250 हो गया। ठीक हाँ ये चीज़ समाप्त हो गई। चलो अब देखो यह 0 से इस 0 को भी हटा दो, अब ऊपर 25 हो गया। तो और कुछ हाँ आ जाओ देखो अब 2 से इसे हटा दो, 2 3 हो गया और यहाँ 2 से काटो बेटा तो ये 100 हो जाएगा। हो गया यानी कि अब आया कितना P बराबर 25 यहाँ पर है और एक 10 अभी। हाँ बेटा ये बचा है क्या कटा नहीं था, 1 मिनट बेटा फिर से देख लें। क्या था अच्छा बाद में काटे हम लोग शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं। आ जाओ 1/2 बाहर निकाले थे हम लोग तो और 2 नीचे था तो 4 हो गया था, 4 से 250 आया था ना बेटा। चलो अब फिर क्या हुआ था 50 से 0 से उसको काट दिए थे शायद। हाँ ठीक है तो 0 कट गया था। ठीक है ये 25 हो गया था और फिर यहाँ पे 3 आया है यानी वहाँ 100 हुआ। हाँ ठीक ओके तो 25 और 100 2500 हो गया। चलो बेटा ये हो गया 2500 हो गया। यह 10 अभी बचा हुआ है तो 25,000 हो गया, यह 10 बचा हुआ है तो 2 0 वहाँ और 1 ये हो गया। चलो और क्या है, और क्या बचा हुआ बेटा, और बचा नीचे 3 बचा हुआ है और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, यहाँ आया है एक कॉमन हो चुका है तो यहाँ आया है 1 और यहाँ है √3 0.2 तो 1 प्लस क्या √3 मीन्स कि 1.73 तो 1.73 इंटू 0.2 हो गया। चलो P बराबर कितना है बेटा, तो P बराबर 3 है। अब जब देखिएगा यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 से यदि मल्टीप्लाई कर बेटा तो 100 ये हो जाएगा 6 और 2 × 3 करें बेटा 6 है और 7 में मल्टीप्लाई कर तो 14 का 4 हो जाएगा बेटा और क्या हुआ 3 हो जाएगा 3 होगा और 1 2 3 1 2 3 0.346 तो बेटा 0.346 इसका मल्टीप्लिकेशन आया 0.346 और प्लस 1 तो 1.346 तो 25,000 अपॉन 3 इंटू कितना 1.346 बेटा ये है दिस इज द कैलकुलेशन हो गया। चलो अब यहाँ है 3, अब इस 3 से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ फिर से, ये हुआ 0.4 3 × 4 12 हो गया 14 हो गया फिर 12 हो गया 2 हो गया 26 हो गया 26 हो गया बेटा और 3 8 हो गया मीन्स कि 0.448 यानी कि लगभग इसको क्या मान लें बेटा 0.5 मान लें। हाँ 0.5 मान लेते हैं लगभग बेटा 0.5 मान लेते हैं एक अप्रॉक्स। तो यदि 0.5 मान लो तो P बराबर कितना हो गया देखना बेटा 25,000 इंटू देखो 25,000 तो था ही हम लोग का, इसको हम 0.5 मान लेते हैं ना बेटा लगभग अप्रॉक्स 0.5 मीन्स आधा तो P बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा तो 2 से डिवीजन कर दूँ इसका यानी कि इसको a/2 कर दूँ तो 2 से डिवीजन कर दो बेटा तो 2 1 हो गया 2 हो गया 5 हो गया 12,500 वाट। ओके तो आंसर आया P बराबर 12,500 वाट। दिस इज द आंसर 12,500 वाट। तो जब फ्रिक्शन रहेगा तब क्या होगा, ठीक है बेटा। तो जब फ्रिक्शन अच्छा, अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस देखिए
तो अब यहाँ का कोई भी क्वेश्चन स्लोप पर आया और वर्क डन कितना हो रहा है या पावर की कितनी ज़रूरत है, वर्क डन कितना हो रहा है या पावर की कितनी ज़रूरत है, तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो बेटा आप उसको, हाँ बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बेटा आ जाओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है सब कुछ ना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बेटा। चलिए अब हाँ बेटा एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि ए मास 2 kg falls freely from height 200 meter and not and strike on the ground and strike on the ground with speed 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ग्राउंड पर टकराता है। क्या है कि व्हाट इज वर्क डन बाय एयर ऑन द मास। मारो आंसर जल्दी। हाँ बेटा क्या है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है और ग्राउंड पर टकराती है 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है कि एयर ने कितना वर्क किया था उस पर। जल्दी मारिए आंसर, हाँ फटाफट मारिए। ऐसा मारो बेटा जल्दी से। हो गया, आ जाओ। चले अब जा देखो बेटा आंसर देखिए, वो आंसर मिलाओ। मास एम है बेटा, गिर रहा है 200 मीटर की ऊंचाई से, तो ग्राउंड पर किस स्पीड से टकराएगा, माना स्पीड v से टकराएगा और हाइट h दिया हुआ है। तो आप वेलोसिटी जानते हो ना बेटा, v बराबर √2gh, तो v बराबर √2 10 200 है ना, आ जाएगा कितना देखना, √। ये 200 मीटर नहीं बेटा ना, ये 20 मीटर है पर हैप्स। एक सेकंड देख लिया जाए क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन बेटा, हाँ 20 मीटर बेटा, डाउट हुआ था हमको थोड़ा। रियल क्वेश्चन बेटा 20, आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं वही डाटा लिया हूँ जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया हुआ है 20। तो 20 × 20 देखना देता बेटा, 20 × 20 यानी कि 20 × 20 मीन्स कि v बराबर कितना बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान नहीं देना है यह जो गैलीलियो के इक्वेशन से सॉल्व v बराबर √2gh बेटा, तो v बराबर √2gh ये कब होता, 20 मीटर से इसको टकराना चाहिए था, इस बाल को ना, जब ग्राउंड पे टकरा रहा है बेटा ये बाल ना, हाँ ये बाल जब ग्राउंड पे टकरा रहा है तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड पे टकराना चाहिए था। कब, तो जानते हैं कि v बराबर u प्लस AT या v बराबर u प्लस GT आप लगाते हैं, या s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जब लगाते हो, या थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh या 2s आप जब लगाते हो, यानी कि गैलीलियो के बेटा जो चारों इक्वेशन है जिसको कंसेप्ट दिया था गैलीलियो ने और प्रूफ किया था न्यूटन ने, जानते हैं ना, गैलीलियो की आत्मा फिर पुनर्जन्म लेकर के न्यूटन बनी थी ना, हाँ ये
हमको लगता है हाँ हमको लगता है, क्योंकि जिस समय गैलीलियो का जब डेथ हुआ था तो उसी समय न्यूटन पैदा हुआ था। तो और फिर जो अपने अधूरे काम को पूरा किया था। तो फिर आप जो भी हो, तो फिजिक्स यहाँ पर क्या है, तो देखो बेटा, तो न्यूटन, तो गैलीलियो ने क्या कंसेप्ट लिया था, वो कहा था कि यह इक्वेशन लागू तभी होंगे जब फ्रिक्शन ना रहे, जिसको मैथमेटिकली प्रूव किया था न्यूटन ने। तो न्यूटन क्या कहता है कि यदि एयर का फ्रिक्शन जीरो मान लिया जाए, एयर का फ्रिक्शन जीरो हो और कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो और एयर का फ्रिक्शन जीरो हो, तो वह किस स्पीड से ग्राउंड पे टकराती है, v बराबर √2gh। तो v बराबर √2gh ये जो इक्वेशन है ये तब न है जब एयर रेजिस्टेंस क्या रहे, एयर रेजिस्टेंस क्या रहे बेटा, शुड बी जीरो। तो जब एयर रेजिस्टेंस जब जीरो रहे, एयर रेजिस्टेंस, तो लेट एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, देन द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी विल बी ऑलवेज दैट इज द v इक्वल टू √2gh। और इसका मतलब ये हुआ कि एयर का जिक्र भी क्वेश्चन में किया है कि एयर ने वर्क कितना किया, और यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए थी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेलोसिटी दिया है 18 मीटर पर सेकेंड। तो जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ 18 मीटर पर सेकेंड से टकराया और 20 से आइडियली होना चाहिए था, तो जो एनर्जी का डिफरेंस हुआ वही वर्क डन हुआ। फैंटास्टिक। तो अब कौन सा थियरम, वर्क एनर्जी थियरम। तो अब कहेंगे कि W बराबर क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था ½ होना चाहिए था ना, और हुआ कितना, तो -12 सपोज करिए कि ये हुआ, या ऐसे कर दिया जाए V1 और V2 कर दिया जाए, ये होना चाहिए था और ये है, तो चेंज इन द एनर्जी कितनी आया, तो ½ ये होना चाहिए था, यानी 20 का स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस हुआ कितना, 18 का स्क्वायर हो रहा है, वर्क जो कितना हुआ हाफ इंटू m 2 है, 20 का 400, 18 का कितना होता है 364, हाँ 364 शायद आता है, देख लेते हैं। हाँ 324 बेटा, 18 324 होता है, ये सब याद रहना चाहिए ना बेटा। तो 324 हो बेटा, अब 324, हाँ 324 होता बेटा। चलो अब यहाँ कैंसिल कर दिया, अब बराबर कितना 324 बेटा, 330 होता तो 70 हो जाता, 70 और 76 76, तो 76 क्या W। तो 400 में से 324 निकाल दो, यानी कि 76 क्या 76 जूल्स, 76 जूल्स। ओके, तो दिस, अब देखो इतना एनर्जी का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्डेशन हुआ है इसका, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से इसको टकराना था ग्राउंड पर, देखो बेटा ग्राउंड पर इसको 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करना था, लेकिन ये किया है 18 से, देखो बेटा 20 मीटर पर सेकंड से करना था लेकिन किया है 18 से, तो जो डिफरेंस आया वही ना वर्क हुआ। तो एयर के फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी लॉस हुई, तो एयर के फ्रिक्शन ने वर्क किया है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज हाउ मच, दैट इज द 76 जूल्स ना, 76 जूल्स, तो 76 जूल्स किया बेटा। अब ये बात और है कि जब ये बॉल नीचे जा रहा था तो एयर का फ्रिक्शन ऊपर था, ये था FR और ये V इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा 180 डिग्री। तो जो वर्क आया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के यदि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन ना, व्हाट इज द वर्क डन, तो माइनस। तो यदि ऑप्शन में दोनों हो तो माइनस लगाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर माइनस होगा, क्योंकि वर्क डन देखो साफ साफ लिखा हुआ वर्क डन बाई एयर ऑन द मास। तो बाई एयर का मतलब क्या, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एंगल है 70, तो -76, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो 76। तो चूँकि ऑप्शन में यदि माइनस प्लस दोनों है ना बेटा, तब तो इसका केयर करेंगे माइनस का, अदरवाइज दैट आंसर विल बी 76 जूल्स। क्लियर। तो चलिए आज का एपिसोड ये रोक दिया जाए, आ जाओ बेटा। तो इसके बाद फिर मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। अब देख रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कौन सा एपिसोड था, या वर्क एनर्जी थ्योरम का एपिसोड नंबर था 3। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट P100 फिजिक्स, द बेस्ट चैनल फॉर फिजिक्स, P100 फिजिक्स।
जो लोग ना सब्सक्राइब किए हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जम करके सब्सक्राइब करिए, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से देखिए। आपको इस पर एक कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं बेटा ना, पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। आपको यहाँ वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत है ही नहीं, और सारे न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक, पहले कभी भी कोई भी किताब आपके पास हो, कुछ भी हो आपके पास, कोई स्टडी मटेरियल हो, किसी भी कोचिंग का नोट हो, कोई भी टेस्ट पेपर हो, कुछ भी इंडिया का आपके पास हो, पहले चैनल पढ़ लीजिए, ठीक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ लीजिए, 2-4 चैप्टर 10 चैप्टर बेटा अच्छी तरह से पढ़ते जाइए। या यूँ कहिए कि एक चैप्टर कोई भी अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, अब उसका टेस्ट पूरे इंडिया का कोई भी टेस्ट आप दे दिए, पूरे इंडिया का कोई भी टेस्ट दे दिए, और फिर देखिए कि क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो P100 फिजिक्स चैनल से बाहर आया। कदापि नहीं, न कभी आया था, न कभी आएगा, न कभी आया था और न ही कभी आएगा। तो अभी तुरंत मिलते हैं, फिर मिलते हैं अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 4, ये था पार्ट 3, पार्ट 4 में अभी फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, तब तक जम करके पढ़िए, इसको पूरा पढ़ डालिए। मैं अभी तुरंत मिलता हूँ फिर अगला एपिसोड लेकर के।